अब आप इस प्रॉब्लम को देखिए। इस क्वेश्चंस में ये आपके पास एक फिगर दिया हुआ है ABC, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और साथ ही जो है B पॉइंट से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जिसमें ये आपके पास 90 और ये एंगल भी आपके पास 90 है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग AB, BD और CD इन सबों का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC। सपोज दिस वन इज x। आप लेट कर लीजिए, लेट द BC इक्वल टू x। अब इस क्वेश्चंस में इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। जब सिमिलर करेंगे तो इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री इस ट्रायंगल के इस 90 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ पर ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी आप एंगल सिमिलरिटीज़ का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। तो आप चलिए इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABD दोनों ट्रायंगल से चलते हैं। अब इस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग अब हम लिख सकते हैं एंगल BDC इक्वल टू एंगल BDA इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल CBD इक्वल टू होगा एंगल BAD। अब यहाँ पर दो एंगल जब दोनों ट्रायंगल का इक्वल है तो एंगल सिमिलरिटीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप लिखिए फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल सिमिलरिटी से जब हम लोग चलेंगे तो लिख सकते हैं ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पर ये इस ट्रायंगल में इस B के कॉरेस्पॉन्डिंग इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल A है, तो B के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का A लिखा जाएगा, और यहाँ पर एंगल इस ट्रायंगल में C के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल इक्वल है, तो C के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का B पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ पर ये D पर दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो D के साथ यहाँ पर D लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप यूज़ कीजिए शो। आप ये लिख सकते हैं ये BC अपॉन यहाँ से ये AB इक्वल टू होगा CD यहाँ पर गिवन है, तो CD आप यूज़ कीजिए। CD अपॉन यहाँ से आपके पास ये CD अपॉन BD। अब यहाँ से इस प्रॉब्लम को फर्दर आगे करते हैं हम लोग। BC इक्वल टू वैल्यू x है, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और AB इक्वल टू गिवन ईयर इज़ 5.7 इक्वल टू ये CD वैल्यू आपके पास 5.4 है, और यहाँ से BD इक्वल टू 3.8 है। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल्स को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ से x इंटू ये 10 होगा, डेसिमल्स को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर ये 57 होगा, और यहाँ पर ये 54 बाई यहाँ पर आपके पास 38 होगा। आप इसको काट सकते हैं 19 से 3 बार में, 19 से 2 बार में, 2 से ये 27 टाइम्स में। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 10x इक्वल टू ये 3 इंटू 27। इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 81 होगा ये। अब इसीलिए यहाँ से x इक्वल टू 81/10 इट मीन्स 8.1। सो आप यहाँ पर फाइनली लिखिए सो BC इक्वल टू x इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर। दिस बिकेम योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे प्रॉब्लम को इस तरह से आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।